हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुमे स्टडी पॉइंट में। हम आपको सॉल्व करा रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यूपी एनएचएम के द्वारा जो सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। और स्टाफ नर्स और सीएचओ के एग्ज़ाम में बहुत सिमिलरिटी होती है, लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं, एक ही पैटर्न होता है। और टॉपिक वाइज जिस तरह से स्टाफ नर्स में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन सीएचओ में पूछे गए थे, तो लगभग एक जैसा ही पेपर होता है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। और एग्जाम की डेट भी आ गई है। जो स्टाफ नर्स का एग्जाम होने वाला है 18, 19 और 20 तारीख को होने वाला है, 18, 19 और 20 जनवरी को। तो अभी आपके पास 20-25 दिन का समय बचा है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि 20-25 दिन ही बचे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्जाम के लिए। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में दिखाए गए बाइंडर के सही नाम की पहचान करनी है। ये बाइंडर दिखाया गया है, इसको बताना है कि ये कौन सा बाइंडर है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है एब्डोमिनल बाइंडर, ऑप्शन बी है स्किन बाइंडर, ऑप्शन सी है ब्रेस्ट बाइंडर और ऑप्शन डी है चेस्ट बाइंडर। आपके सामने एक इमेज दी गई है। कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था एनएचएम के एग्जाम में, सीएचओ का जो एग्जाम हुआ था। तो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इस बाइंडर का नाम बताना है। तो ये होता है चेस्ट बाइंडर, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कैन बी कंसीडर्ड एज एडल्टरेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित सभी मामलों में भोजन को मिलावटी माना जा सकता है एक को छोड़ करके। क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही आंसर नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सभी मामलों में, सभी केसेस में भोजन को मिलावटी माना जा सकता है एक ऑप्शन को छोड़ के। ऑप्शन ए दिया गया है, व्हेन एनी prohibited or permitted preservative has been added to it in excess of the prescribed limit। ऑप्शन बी दिया गया है, when coloring material in the prescribed amount has been found in it। ऑप्शन सी है, when an inferior or cheaper substance has been added to it। और ऑप्शन डी है, when any rotten or decomposed material which is considered unfit for consumption has been found in it। एक बार हिंदी में बता देता हूं मैं आपको चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है, जब कोई प्रोहिबिटेड निर्धारित मात्रा से अधिक मिलाया गया हो, यानी जो प्रतिबंधित मटेरियल है वो अधिक मात्रा में मिलाया गया, निर्धारित मात्रा से ज्यादा मात्रा में मिलाया गया हो। ऑप्शन बी है, जब उसमें रखने की सामग्री निर्धारित मात्रा में पाई गई हो। ऑप्शन सी है, जब उसमें घटिया या सस्ता पदार्थ मिलाया गया हो। और ऑप्शन डी है, जब कोई डिकम्पोज बोलते हैं सड़े हुए को, चीपर सब्सटेंस पदार्थ जो वो के लिए समझा जाता है उसमें पाया गया हो। तो सड़ा हुआ पदार्थ उसमें पाया जाएगा खाद्य पदार्थ में, भोजन में, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी है, जब उसमें घटिया सस्ता पदार्थ मिलाया गया हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए है, जब कोई प्रतिबंधित उसमें पदार्थ मिलाया गया हो निर्धारित मात्रा से अधिक, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब उसमें रखने की सामग्री निर्धारित मात्रा में पाई गई हो। तो यही हमारा राइट आंसर होगा।
इसको छोड़ के बाकी सब मिलावटी माने जाएंगे, क्योंकि सब में मिलावट हुई हुई है। आपको बताना वही था कि किस ऑप्शन में, किस विकल्प में भोजन को मिलावटी माना जा सकता है। एक को छोड़कर, बी को छोड़कर बाकी सब मिलावटी ऑप्शन है, सब में मिलावट की गई है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ फीस्टिंग इंडिकेट। फीस्टिंग बोलते हैं दावत को। दावत की अवधारणा क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए दिया गया है अंडर कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी है ग्लूकोज स्प्लिटिंग, ऑप्शन सी है ओवर कंजप्शन ऑफ एनर्जी, और ऑप्शन डी है मेंटेनिंग एनर्जी बैलेंस। तो दावत की धारणा का मतलब यह है कि बार बार खाने की धारणा क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाती है ओवर कंजप्शन ऑफ एनर्जी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग के संदर्भ में सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं जो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग के संबंध में सही नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग कैन बी डन ओनली बाय ए डाइटिशियन। ऑप्शन बी है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट इन नीड फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ऑप्शन सी है इट एड्स इन अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ पेशेंट एट रिस्क फॉर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, और ऑप्शन डी है इट हेल्प्स इन असेसिंग द नीड फॉर इमीडिएट न्यूट्रिशनल असेसमेंट। और न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग से संबंधित जो नहीं है चार ऑप्शन में, वो है आपका ऑप्शन ए, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग कैन बी डन ओनली बाय डाइटिशियन। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 4.184, ऑप्शन बी है 3.184, ऑप्शन सी है 4.146, और ऑप्शन डी है 3.146। तो जो 1 किलो कैलोरी बराबर होती है वो होती है 4.184 के इक्वल होती है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.184 किलो जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है इन एन इन पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट। एक पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट में है। द नर्स हेल्प द पेशेंट प्रैक्टिस वेरियस टेक्निक्स ऑफ असर्टिव कम्युनिकेशन एंड गिव्स पॉजिटिव फीडबैक फॉर अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव पैसिव एग्रेसिव इंटरेक्शन। एक पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट में है, रोगी के असरेटिव कम्युनिकेशन को विभिन्न टेक्निक के माध्यम से या विभिन्न टेक्निक का अभ्यास करने में मदद करती है और पैसिव एग्रेसिव इंटरेक्शन को बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देती है। दिस इंटरेक्शन वुड अकर इन विच फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। यह इंटरेक्शन नर्स रोगी संबंध के किस फेज में होता है। आपको बताना है कि ये किस फेज में होता है, किस चरण में होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है वर्किंग फेज, ऑप्शन बी इंट्रोड्यूसरी फेज, ऑप्शन सी है टर्मिनेशन फेज, और ऑप्शन डी है प्री इंटरेक्शन फेज। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्किंग फेज, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेशेंट इज एडमिटेड टू ए सर्जिकल वार्ड फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी
एब्डोमेन की सर्जरी के बाद एक मरीज को सर्जिकल वार्ड में एडमिट कराया जाता है। ही हैज एन इंडिवलिंग यूरिनरी कैथेटर कनेक्टिंग टू ए ड्रेनेज बैग। उसके पास एक ड्रेनेज बैग से जुड़ा स्थायी यूरिन कैथेटर है। आफ्टर 3 days of admission, the nurse observed that the patient urine is cloudy and has a temperature of 102 Fahrenheit. एडमिशन के 3 दिन बाद नर्स ने देखा कि रोगी का यूरिन क्लाउडी है और उसका टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट है। द नर्स सस्पेक्ट द पेशेंट दैट द पेशेंट मे हैव डेवलप्ड ए नोसोकोमियल इन्फेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द मीनिंग ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन। नर्स को डाउट है कि संदेह है कि रोगी को नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नोसोकोमियल इन्फेक्शन के अर्थ को दर्शाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग ए हॉस्पिटल स्टे, ऑप्शन बी है इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन ए होम सिटिंग, ऑप्शन सी है इन्फेक्शन एक्वायर्ड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और ऑप्शन डी है इन्फेक्शन एक्वायर्ड थ्रू पोल्यूटेड एयर। तो जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, उसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड ड्यूरिंग ए हॉस्पिटल इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग ए हॉस्पिटल स्टे, यानी जो हॉस्पिटल में स्टे होने के बाद इन्फेक्शन हुआ है उसी को हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्यूरेटली स्टेट द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। निम्न में से कौन सा विकल्प नर्सिंग में कम्युनिकेशन के उद्देश्य को सटीक रूप से दर्शाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंसिंग अदर बिहेवियर लीडिंग टू सक्सेसफुल आउटकम ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, और ऑप्शन सी है गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, और ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू अदर्स। तो जो नर्सिंग में कम्युनिकेशन के उद्देश्य को सटीक रूप से दर्शाता है तो ये है आपका ऑप्शन बी इन्फ्लुएंसिंग अदर बिहेवियर लीडिंग टू सक्सेसफुल आउटकम ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में सक्सेसफुल आउटकम के लिए दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नर्स मरीज को स्ट्रेचिंग व्यायाम दिखाने की योजना बना रही है। इन व्यायाम को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा समय क्या है। एक पेशेंट है और एक नर्स है, वो पेशेंट को स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव वाला व्यायाम दिखाने की प्लानिंग कर रही है। तो उसको बताना है कि सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है जब मरीज अपने वर्तमान स्ट्रेसर को व्यक्त करने के लिए तैयार हो, ऑप्शन बी है जब मरीज कहता है कि उसे दर्द नहीं है, और ऑप्शन सी है जब मरीज के कमरे में आगंतुक हो, और ऑप्शन डी है दोपहर के भोजन के तुरंत बाद। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जब मरीज कहता है कि उसे दर्द नहीं है। कोई भी स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है हम तभी कर पाते हैं उसको जब हमारी बॉडी प्रॉपर फिट होती है, किसी तरह का उसमें पेन नहीं होता है। अगर पेन होगा तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, स्पेशली स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलने के घाव से पीड़ित को बचाते समय निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र है जिसका आपको निरीक्षण करना है। कोई पेशेंट जल गया है, जलने के घाव से पीड़ित है, उसमें सबसे जो प्राथमिकता आपको देनी है, प्रायोरिटी देनी है, वो कौन सा क्षेत्र होता है जिसका आप निरीक्षण करेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है महत्वपूर्ण अंगों के संकेत,
ऑप्शन बी दिया गया है वायु मार्ग, श्वसन मार्ग, ऑप्शन सी है अनुक्रियाशीलता और ऑप्शन डी है जलन का प्रकार। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, सबसे पहले हम देखते हैं एयरवे यानी वायु मार्ग। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भी कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है या फिर इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसका एयरवे चेक करते हैं कि उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर एयरवे में कोई अवरोध तो नहीं है। अगर वो सांस सही से नहीं ले पाएगा तो वैसे ही वो प्रॉब्लम में होगा। तो सबसे पहले हम उसका एयरवे चेक करेंगे, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यही तक थी। नर्सिंग के 20 क्वेश्चन और बचे हैं इस क्वेश्चन पेपर के, उनको हम नेक्स्ट क्लास में एक ही साथ लाने की कोशिश करेंगे 20 के 20 क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा समय की प्रॉब्लम की वजह से पूरी ज्यादा क्वेश्चन हम तैयार नहीं कर पाते हैं, 10 ही क्वेश्चन तैयार कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं अब आज क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है एग्जाम का, तो हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने वाले हैं। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको क्लास लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, क्लास को लाइक भी करते रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।